हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, यूँ तो जापान के बारे में आपने कई बातें सुनी होंगी, जैसे जापान के लोग काफ़ी इंटेलिजेंट और मेहनती होते हैं। इतने मेहनती की दुनिया में सबसे ज़्यादा काम करने वालों में जापानीज़ लोग का ही नाम आता है। लेकिन जो आपको शायद नहीं पता होगा वो ये कि जापान के ओकिनावा आइलैंड के लोग दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश, हेल्दी और सबसे लंबी उम्र तक जीने वाले लोगों में काउंट होते हैं। ओकिनावा के मेल्स की एवरेज एज 84 ईयर्स और फीमेल्स की एवरेज एज 90 ईयर्स की है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। ओकिनावा के लोग 100 साल की एज में भी फिजिकली, मेंटली और इमोशनली फिट रहते हैं और अपने रोज़मर्रा के कामों को इंडिपेंडेंटली कर पाते हैं। इनकी हेल्दी, हैप्पी और लंबी एज के पीछे का रीज़न इनका खाना और एक्सरसाइज तो है ही, लेकिन इसके अलावा एक और ऐसी चीज़ है जो इनकी खुशहाल और लंबी उम्र का मेन रीज़न है, और वो है एकिगाई। एकिगाई का मतलब होता है आपके सुबह उठने का पर्पज़, जो आपको सही डायरेक्शन दिखा के आपको आपके काम के लिए सारी लाइफ मोटिवेट करता रहे। ओकिनावा के लोग अपनी सारी लाइफ अपनी एकिगाई के अकॉर्डिंग ही जीते हैं, जबकि हम में से ज़्यादातर लोग अपनी सारी लाइफ दूसरों के बताए हुए डायरेक्शंस पे चल के बिता देते हैं और सारी लाइफ एक फ्रस्ट्रेटेड और अधूरी सी ज़िंदगी जीते रहते हैं, जो हमें लाइफ में बस स्ट्रेस ही देता है, और स्ट्रेस हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर बुरा असर डालता है। तो सवाल ये है कि हम अपनी एकिगाई कैसे पता करें। तो आपको अपनी एकिगाई समझने के लिए 4 बातें समझनी होंगी। पहला है वो काम जो आपको करना अच्छा लगता है। दूसरा, आप जिस काम में अच्छे हो। तीसरा, आप जिस काम के पैसे कमा सकते हो। और चौथा, दुनिया को जिसकी ज़रूरत हो। इसको अच्छी तरह समझने के लिए सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए ये 4 सर्कल हैं, जिसमें पहला सर्कल रिप्रेजेंट करता है आपको क्या पसंद है, दूसरा रिप्रेजेंट करता है आप किस काम में अच्छे हो, तीसरा रिप्रेजेंट करता है आप किस काम के पैसे कमा सकते हो, और चौथा रिप्रेजेंट करता है दुनिया को किसकी ज़रूरत है। जो काम आपको अच्छा लगता है और आप उस काम में अच्छे भी हो, वो आपका पैशन होता है। जिस काम में आप अच्छे हो और आप उस काम से पैसे भी कमा सकते हो, वो आपका प्रोफेशन होता है। जिस काम से आप पैसे कमा सकते हो और दुनिया को उसकी ज़रूरत भी है, वो आपका वोकेशन होता है। जिसकी दुनिया को ज़रूरत है और आपको वो काम पसंद भी है, वो आपका मिशन होता है। क्रिकेट सचिन को पसंद है और वो इसमें अच्छे भी हैं, इसीलिए क्रिकेट सचिन का पैशन है। सचिन इससे पैसे भी कमाते हैं, तो ये उनका प्रोफेशन भी है। दुनिया को सचिन जैसे प्लेयर्स या एंटरटेनर्स की ज़रूरत है, तो क्रिकेट उनका वोकेशन और मिशन भी है। इसीलिए क्रिकेट सचिन की एकिगाई है और उन्होंने अपनी सारी लाइफ अपनी एकिगाई के अकॉर्डिंग ही जी है। अब आप ये बोलेंगे कि ये तो सचिन है, बाकी लोग अपनी एकिगाई कैसे पता करें। तो दुनिया को लगभग हर किसी की ज़रूरत है। जैसे एक कारपेंटर जिसे अपना काम पसंद हो और वो अपने काम में अच्छा भी हो, जिससे वो पैसे कमा सकता है, और दुनिया को कारपेंटर की ज़रूरत भी है, तो ये उसकी एकिगाई है। तो आपकी एकिगाई वो है जो आपका पैशन, आपका मिशन, आपका प्रोफेशन और आपका वोकेशन भी हो। अब ऐसा काम ढूंढना इतना आसान काम नहीं है, इसीलिए कई लोगों को अपनी एकिगाई ढूंढने में काफ़ी टाइम लग जाता है। और ये इसलिए भी होता है क्योंकि कई लोग अपने पैशन को फॉलो करते हैं या अपने प्रोफेशन में ही लगे रहते हैं, लेकिन आपका पैशन या आपका प्रोफेशन आपकी एकिगाई नहीं है, ये आपकी एकिगाई का बस एक पार्ट है। अपनी लाइफ अपनी एकिगाई के अकॉर्डिंग जीने के अलावा ओकिनावा के लोग डेली लाइफ में कई ऐसी चीज़ें करते हैं जो उनको लंबी और खुशहाल ज़िंदगी देता है, जिसमें पहला है टेक इट स्लो का कॉन्सेप्ट। ओकिनावा के लोग लाइफ का हर मोमेंट एंजॉय करते हैं, उसे फील करते हैं। म्यूज़िक और डांस उनकी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हम ऐसी दुनिया में हैं जहाँ टेक्नोलॉजी ने सब कुछ बहुत फास्ट बना दिया है, और जिसकी वजह से हम किसी भी चीज़ को फील या एंजॉय नहीं कर पाते। तो भले ही लाइफ में थोड़ा स्लो चलना पड़े, लेकिन हर मोमेंट फील करिए, हर मोमेंट एंजॉय करिए। ओकिनावा के लोगों को बहुत ही कम हार्ट इश्यूज़ होते हैं, जिसका रीज़न है उनकी डाइट, जिसमें 5 तरह के फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, टोफू, स्प्राउट और ग्रीन टी होती है। ये शुगर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते और नमक कम से कम यूज़ करते हैं। यहाँ के लोग खुद को कंफ्यूज कर देने वाली फ़िलॉसफी का यूज़ करते हैं, जिसे हारा हाचीबू के नाम से जानते हैं, जिसमें एक बड़ी प्लेट की जगह 2 से 3 छोटी छोटी प्लेटों में खाना खाया जाता है, जिससे ये लगता है कि हमने बहुत सारा खाना खा लिया, और ये बस उतना ही खाना खाते हैं जितने में इनका पेट लगभग 80% फुल हो जाए। ओकिनावा के लोग आपस में मिलने जुलने में बहुत विश्वास रखते हैं, और ये सोशल ग्रुप्स भी बनाते हैं जिसमें हर एक मेंबर से पैसे जमा किए जाते हैं। इसे ये लोग मोई बोलते हैं। इस पैसे का इस्तेमाल पब्लिक की ज़रूरतों के काम या पार्टी, गेम्स खेलने जैसी चीज़ों के लिए किया जाता है, और अगर कुछ पैसे बच जाते हैं तो उस इंसान को दे दिए जाते हैं जिसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या उस टाइम उसे पैसों की ज़रूरत हो। मोआई से लोगों में सोशल रिलेशनशिप बनते हैं और एक सोशल सिक्योरिटी की फीलिंग भी आती है। ओकिनावा के लोग नेचर से रेगुलर कनेक्टेड रहते हैं,
जिसके लिए वो अपने गार्डन में फूल फल उगाते हैं, जो उनके सुबह उठने का एक पर्पस भी होता है। और इन फूल और फ्रूट्स को वो खुद ही मार्केट ले जाके बेचते भी हैं, जिससे नेचर के साथ साथ ज़मीन से भी जुड़े रहते हैं। स्टडीज़ बताती हैं कि जो लोग नेचर से कनेक्टेड रहते हैं या ग्रीनरी देखते हैं, उनकी लाइफ बाकी लोगों के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। शहरों में हम लोग नेचर या एनवायरनमेंट से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं रहते, जो हमारे माइंड को बिल्कुल भी शांति नहीं देता। लेकिन अब सिटी की लाइफ पूरी तरह छोड़ के नेचर के पास रहना हर किसी के लिए ईजी नहीं है। लेकिन आप अपने घर में गमलों में प्लांट्स लगा सकते हैं, खुले आसमान के नीचे सो सकते हैं, या पार्क में वॉक या कुछ खाने पीने के लिए ले जा सकते हैं। ओकिनावा के लोग अपने आप को फिट रखने के लिए रेगुलर लाइट एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ के लोग जिम या हैवी एक्सरसाइज में बिलीव नहीं करते, उसकी जगह डेली वॉक या साइकिलिंग जैसी चीज़ें करते हैं, जो इनको स्ट्रेस फ्री और रिलैक्सिंग लाइफ जीने में हेल्प करता है। तो ये सब जानने के बाद आप भी अपनी एकिगाई ढूंढना शुरू करिए और अपनी खुशहाल और लंबी ज़िंदगी के लिए अपनी लाइफ अपनी एकिगाई के अकॉर्डिंग ही जीना शुरू करिए। आप भी अपना पैशन फॉलो करिए और अपने पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट करिए। हो सकता है इसके लिए आपको सालों की मेहनत और ट्रेनिंग लगे, और इसको अपना मिशन बना लीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये इन्फॉर्मेशन अपने आप तक सीमित ना रखें। ये वीडियो उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जिनकी लाइफ आप बदलना चाहते हैं। ये सारी बातें ली थी मैंने एकिगाई बुक से, जिसको लिखा है हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस मिरालेस ने। मैं आपको ये बुक पढ़ने की सलाह ज़रूर दूंगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ प्रवीण।